नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। नवरात्रि आई और चली गई। दुर्भाग्य से नो ग्रेट न्यूज़ फॉर बॉलीवुड बिकॉज जो दो फिल्में नवरात्रि 11 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, आलिया भट्ट की जिगरा और राजकुमार राव की विद की विद्या का वो वाला वीडियो, ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। एज पर ट्रेड पोर्टल बॉक्स ऑफिस इंडिया .com, विकी विद्या का वो वाला वीडियो उसने अपने ओपनिंग वीकेंड में कमाए मात्र कुछ 19 करोड़ रुपए नेट, और दूसरी ओर आलिया भट्ट की जिगरा उसने तो केवल बस कुछ 16 करोड़ 25 लाख नेट कमाए हैं। अब जब क्लैश रहता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इन दोनों फिल्मों का इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होना, मुझे लगता है किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि ये इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होंगी। विकी विद्या का वो वाला वीडियो डायरेक्टेड बाय राज शांडिल्य, स्टारिंग राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, और शायद विकी विद्या, इवन दो उसकी स्टोरी थोड़ी बेतुकी सी है, और अब क्योंकि शांडिल्य की पिछले साल की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 जो बहुत ही बकवास बनी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने 100 करोड़ के ऊपर कमाए थे, तो शायद एक उम्मीद थी कि ये मास ऑडियंस को केटर कर जाए और लोग इस फिल्म को भी पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। फिल्म रिलीज से पहले भी विवाद में थी और रिलीज के बाद भी इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है पहले, और इनफैक्ट इवन रिलीज के बाद अब किसी एक और कोई राइटर है अमित गुप्ता, उसने भी क्लेम किया है इस स्टोरी के ऊपर कॉपीराइट का। मुझे इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फर्स्ट हाफ मुझे ठीक लगा था, सेकंड हाफ बहुत ही टेरिबल था, और ऐसा मेरा मानना है जो मेन कारण शायद ये फिल्म नहीं चल पाई, क्योंकि इस फिल्म के अंदर राज शांडिल्यन ने एक बहुत ही बुरा स्त्री का स्पूफ किया है। लंबा चौड़ा 10-12 मिनट का सीन है, इसके लिए उन्हें बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, एक पब्लिक अपॉलॉजी। जाहिर है मैडॉक फिल्म जियो स्टूडियोज उन्होंने एक नोटिस भेजा होगा, और राज शांडिल्य की क्रेडिबिलिटी अब पूरी तरह से मेरे ख्याल से एकदम बिखर चुकी है। लेकिन दूसरी ओर राजकुमार राव का क्या, उनकी पिछली फिल्म स्त्री 2 उसने तो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ दिया, करीब 600 करोड़ कमाए केवल भारत में। और मुझे याद है कि जब स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही थी, उस दौरान एक सोशल मीडिया पे एक वॉर चालू हो गई बिटवीन द लीड एक्टर्स राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर, नॉट डायरेक्टली बिटवीन द एक्टर्स, बट इनके जो फैन क्लब्स थे, पीआर मोस्टली पीआर ड्रिवन, दे वर ट्राइंग टू क्लेम कि भाई स्त्री में जो सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है। राजकुमार के फैंस कह रहे थे राजकुमार है, और श्रद्धा कपूर के फैंस ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। विकी विद्या का वो वाला वीडियो, इसका पूरा परफॉर्मेंस ये जताता है कि स्त्री में स्त्री 2 की जाइगेंटिक बॉक्स ऑफिस में राजकुमार राव ऐसा उनका कोई इतना खास हाथ नहीं था, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है और लोग उस फ्रेंचाइज से जुड़े हुए हैं, और ना कि राजकुमार राव द एक्टर। जाहिर है सच पुअर परफॉर्मेंस बाय विकी विद्या का वो वाला वीडियो, दिस विल गिव अ रियलिटी चेक टू राजकुमार राव। दूसरी ओर आलिया भट्ट की जिगरा, इस बार तो वो प्रोड्यूसर भी हैं, और हसन बाला ने इसे डायरेक्ट किया है। नॉर्मली इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे इतना खास का कमाल नहीं करती और क्रिटिक्स को पसंद आती है, लेकिन मुझे तो खैर जिगरा अच्छी लगी थी। अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट वन इंडिविजुअल। हैरान करने की बात यह है कि जिगरा की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि इट इज़ वर्स देन फिल्म्स लाइक कलंक एंड शानदार। आई वाज जस्ट चेकिंग द पास्ट रिकॉर्ड्स, जहाँ पे शानदार ने अपने पहले दिन 11 करोड़ कमाए थे, और कलंक ने अपने पहले दिन में कुछ 19 करोड़ कमाए थे, और यहाँ पे जिगरा ने दुर्भाग्य से अपने पहले दिन में केवल मात्र कुछ 4.5 करोड़ कमाए थे। सैटरडे को थोड़ा सा बढ़त हुई थी और संडे को भी कुछ खास बढ़त नहीं हुई, बस 6 करोड़ की कुछ कलेक्शन थी, और इसलिए 3 दिन में जिगरा ने केवल 16 करोड़ 25 लाख या 50 लाख का नेट कुछ कमाए हैं। अब जिगरा फेल क्या हुई, हर एक की अपनी राय रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि शायद क्योंकि ये कहानी थोड़ी घिसी पिटी है, और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, यू टेक इट अवे इनटू अ फिक्टिशियस फॉरेन लैंड, और फिर आपने वैसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो भारत की आम जनता है, इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर्स वो आम दर्शक से कनेक्ट नहीं कर पाए। Alia Bhatt, undoubtedly, she is still, I would say, the top actress in Bollywood. But I'm sure she also must be a little disappointed by such poor performance of Jigra.